आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे 40 दिग्गज नेता। सूची में पीएम मोदी, जेपी नड्डा का नाम शामिल है। अमित शाह और राजनाथ सिंह का नाम भी सूची में शामिल है। एमपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भी सूची में शामिल है। दोनों डिप्टी सीएम समेत कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। सूची में अमित शाह का नाम शामिल है, साथ ही पीएम मोदी और जेपी नड्डा का नाम भी सूची में शामिल किया गया है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों सीएम का नाम भी शामिल है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौबे जुड़ चुके हैं। नितिन, स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौन कौन से दिग्गज नेता प्रचार प्रसार करते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल माधुरी, बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो अंतिम चरण के चुनाव है वो 7 मई को है, जिसमें कि 40 दिन भी नहीं बचे हैं। और भाजपा किसी भी रणनीति के तहत अपना कोई भी पैतरा खोना नहीं चाहती है। छत्तीसगढ़ में 10 की 10 पिछली बार सीटें थी उनके पास, इस बार 11 पूरी टारगेट है। केवल 1 सीट कांग्रेस के हाथ से चढ़ पाई थी। और स्टार प्रचारकों की हम बात करें तो 40 दिन भी ना बचे होने के बावजूद 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भाजपा ने जारी की है। उसमें केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, मनोज तिवारी, ऐसे कई दिग्गज नाम उन्होंने इस लिस्ट में शामिल किए हैं, जिसमें कि प्रदेश के भी 19 नाम शामिल किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित पुराने दिग्गज जो छत्तीसगढ़ की भाजपा में अपनी पैठ रखते हैं। खासकर की बात करेंगे अजय चंद्राकर हो, लता उसेंडी हो, महेश गागड़ा हो या अन्य कोई नाम जिनका छत्तीसगढ़ की भाजपा की राजनीति में डंका बजता है, उनको रखा गया है। मोहन तिवारी और हेमा मालिनी के भी फिल्म इंडस्ट्री से जो भाजपा में अभी स्टार प्रचारक हैं, उनके नाम भी मनोज तिवारी और हेमा मालिनी का नाम भी इसमें लिया गया है। चूंकि छत्तीसगढ़ में जाति समीकरण को देखते हुए भिलाई और इस तरफ उत्तरांचल, खासकर की यूपी और बिहार के पॉपुलेशन और वोट बैंक बहुत ज्यादा हैं। इन सब दृष्टिकोण से वहां के स्टार प्रचारकों को भी, जैसा कि मैं मनोज तिवारी के नाम का जिक्र किया, वो भी शामिल किए गए हैं। यही हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले इन स्टार प्रचारकों का 3 अप्रैल से बस्तर में प्रचार शुरू होगा, क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव है वो बस्तर में है। और कल बुधवार को नामांकन की, माफ कीजिएगा, परसों बुधवार को नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। अब बस्तर में केवल जोर शोर से दोनों ही पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं। इन स्टार प्रचारकों को देखकर ये लगता है कि आज से या 3 अप्रैल से एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब छत्तीसगढ़ के किसी हिस्से में भाजपा की ओर से कोई स्टार प्रचारक पार्टी की गतिविधियां और पार्टियों को, केंद्र शासन की जो योजनाएं हैं, उनके बारे में प्रचार करता हुआ छत्तीसगढ़ में नहीं दिखेगा। नितिन, छत्तीसगढ़ में एक खास बात ये हो जाती है कि नक्सली क्षेत्र वहां काफी महत्वपूर्ण हो जाता है रणनीति बनाना। ऐसे में दोनों पार्टियों की तैयारी कैसी है नक्सली क्षेत्रों को लेकर? देखिए, सबसे पहले चरण का चुनाव ही बस्तर में है। घूर नक्सली क्षेत्र माना जाता है। जैसे समय समय पर हम दिखाते हैं, कल ही एक मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया था। तो यहाँ की सेंसिटिविटी और यहाँ की जो जरूरत है, खासकर कि हम भाषा शैली की बात करेंगे माधुरी, तो छत्तीसगढ़ी से थोड़ा सा अलग बस्तर में हल्बी और गोड़ी भाषा को काफी प्रमुखता दी जाती है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में जैसे कि विष्णुदेव साय हैं, महेश गागड़ा है, लता उसेंडी है, जो इस भाषा में आदिवासियों से वार्तालाप कर सके, उनसे संबोधित कर सके, उनकी भाषा में उनकी समस्याओं को जान सके। हल्बी और घोड़ी खासकर की भाषाओं में इन भाषणों को और संवाद को दिया जाता है। इसको देखते हुए भी छत्तीसगढ़ से करीब 19 स्टार प्रचारकों को इन 40 की लिस्ट में रखा गया है। तो वहां पर पार्टीगत काफी चुनौतियां हैं। नक्सल समस्या से लेके आदिवासियों को उनकी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने से लेकर जो वन औषधि है या वन उपज है, उनके समर्थन मूल्य में जो भाजपा सरकार ने अभी घोषणाएं की हैं, खासकर की 54 अलग अलग चीजों को उन्होंने अपने पार्टीगत तरीकों से आदिवासियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत आदिवासी वोट बैंक को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक बस्तर में अपने प्रचार की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन जो प्रदेश के जो महेश गागड़ा, जिनको नामों का मैं जिक्र कर रहा था, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से आते हैं, हल्बी और गोड़ी में उनकी भाषा शैली में अच्छी खासी पकड़ है। तो ये
लगता है कि भाजपा अपने हिसाब से अच्छा खासा प्रचार प्रसार की डंका बस्तर और अंदरूनी क्षेत्रों में बजा पाई। बिल्कुल नितिन, क्योंकि जिस तरीके से हम लिस्ट देख रहे हैं, समय और स्थान के साथ बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करती है और वो रणनीति लिस्ट में भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।